Hello everyone, welcome to KAP Learning. This is the second part of chapter 3rd class 8th Science Synthetic Fiber and Plastics. मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहां से जाकर देख सकते हैं। नाउ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक क्या होते हैं? यू मस्ट बी फेमिलियर दैट मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। हम जानते हैं कि हम बहुत यूज़ करते हैं प्लास्टिक डे में, जैसे पॉलीथीन प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक की यूज़ होती है। ठीक है, आपने लिस्ट बनानी है, आप उस कौन सी आइटम और क्या यूज़ है। ठीक है, ये क्या है? प्लास्टिक है लीनियर, मतलब एक लीनियर लाइन में है। क्रॉस लिंक अरेंजमेंट का मतलब है कि उसका पैटर्न चेंज है। देखो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ठीक है, कहते प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर है, जो सिंथेटिक लाइक दैट सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक जो है डू नॉट हैव अ सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। मतलब ये क्या कहते हैं कि हमें ये तो पता है कि जो पॉलीमर है उसकी बहुत सारे यूनिट के यूनिट मिलकर पॉलीमर बनता है, मतलब बहुत सारे केमिकल यूनिट्स मिलके क्या बनते हैं? पॉलीमर बनता है। बट उसकी जो यूनिट है अटैच कैसे होती है ये देखना है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होती, किसी की लीनियर होती है, किसी की क्लोज लिंक्ड होती है। ठीक है, प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन आल्सो पॉसिबल शेप एंड साइज। उसकी शेप और साइज, काफ़ी सारे शेप और साइज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये देखो फिगर क्या है, जैसे चेयर की शेप अलग है, बकेट की अलग है, मग की अलग है। ठीक है, हैव यू एवर वॉन्डर हाउ दिस इज़ पॉसिबल? मतलब कैसे पॉसिबल है उसकी शेप और साइज अलग अलग है? दिस फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजली माउल्डेबल, इज दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। मतलब जो माउल्ड कर सकते हैं, जो प्लास्टिक है उसको ईजिली माउल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप। ठीक है, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल भी हो सकती है, रीयूज भी हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है, मेल्टेड भी होती है, और रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर। मतलब उसको रोल करके हम शीट के ऊपर रोल भी कर सकते हैं और वायर भी बना सकते हैं। बट दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। नाउ देखो पॉलीथीन क्या होता है? पॉली प्लस थीन इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। जो पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं हम, उसको पॉलीथीन बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है? प्लास्टिक है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। मतलब आपने खुद ट्राई करना है, एक प्लास्टिक लेनी है, उसको बेंड करके। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल भी बेंड ईजली? मतलब आप वो कह रहे हैं कि और जो सारी प्लास्टिक है वो बेंड हो सकती है ईजिली। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड ईजिली वाइल सम breaks when forced to bend। ओके, वो कह रहे हैं कि कुछ जो आर्टिकल है प्लास्टिक के, कुछ प्लास्टिकल के जो आर्टिकल्स है वो बेंड हो जाएंगे ईजिली, बट सम तो जब हम फोर्स लगाएंगे बेंड करने के लिए तो टूट सकते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल, जब हम प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर डालते हैं तो डिफॉर्म हो जाती है, मतलब आप देखते हैं सुगड़ जाती है वो। ठीक है, उसकी शेप कैसे हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। डिफॉर्मेशन मतलब शेप चेंज होना। सच प्लास्टिक्स which get deformed easily or heated and can be bent easily or known as thermoplastic। जो ऐसी प्लास्टिक जो हीट करने से ईजिली डिफॉर्म हो जाए या फिर बेंट हो जाए ईजिली, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। कौन सी प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। किससे? अगर हीट करने से डिफॉर्म होती है, मतलब उसकी शेप चेंज होती है और बेंट हो जाती है ईजिली, तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन and PVC are also some example of thermoplastic। they are used for manufacturing of toys बनते हैं इसके, कोम्स होते हैं जो, या टाइप्स ऑफ बहुत सारे कंटेनर बनते हैं। किससे? मतलब इस प्लास्टिक के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होती है। अदर हैंड द सम प्लास्टिक जो माउल्डेबल, वेन माउल्डेबल वन, मतलब आपने एक बार उसको बेंट किया, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। मतलब उसको वो सॉफ्ट भी नहीं हुई हीटिंग से। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। टू एग्जाम्पल और
बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो मेलामाइन है वर्सटाइल मटेरियल, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, ओके। मेलामाइन के वर्सटाइल मतलब मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इससे क्या होता है कि जो फायर है उसको रेजिस्ट करता है बेटर हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक से, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स जो बनती है, इससे बनती है किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ठीक है। शो द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ये स्विच आ गए, थर्मोसेटिंग और ये सभी क्या है, थर्मो सेटिंग की है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। Plastic as material of choice. Today, if we think of storing of food items, water, milk, pickles, dry food, etc. प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंस, मतलब जब हम स्टोर करते हैं तो ज़्यादातर क्या करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, ठीक है, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजिली हैंडलिंग, ओके। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी लोअर प्राइस होता है, हाल जो वेट होता है लाइट होता है, स्ट्रेंथ गुड होती है और हम अच्छे से हैंडलिंग कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। ये क्या होता है, ये लाइटर होता है मेटल से, जो प्लास्टिक होता है यूज़ किया जाता है कार्स में भी, एयरक्राफ्ट में भी, स्पेस क्राफ्ट में। The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decorator, piece, etc. Now let us discuss the characteristic property of plastic. Plastic is a non-reactive. You know that metal like iron get rusted, मतलब जंग लग जाता है उसको, when left exposed to moisture and air, ठीक है। बट जो प्लास्टिक है वो नहीं रिएक्ट करती वाटर और एयर के साथ, दे आर नॉट क्राउडेड, नहीं होती इजली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, ठीक है। प्लास्टिक इज़ अ लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वी वेयर यूज इन द पास्ट। मतलब आप अपने घर पे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, पेरेंट्स है, उससे बात करो कि आप अपने मतलब जो, ठीक है, आप जब छोटे थे या ठीक है काम करते थे तो आप क्या यूज़ करते थे, ठीक है, कौन से पास्ट में क्या कौन सी टाइप की बकेट यूज़ करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे। मतलब आप जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक में। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, मतलब उसकी एडवांटेज क्या है प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने की। सिंस अ प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, एंड ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा टाइम तक मतलब चल सकता है, एंड कैन बी मोल्डेबल इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। वेरियस पर्पस में यूज़ किया जाता है। जो प्लास्टिक्स होते हैं जनरली चीपर होते हैं देन मेटल से। मेटल क्या होती है, मतलब बहुत महंगी होती है, तो जो प्लास्टिक है मतलब ईजिली हम अफोर्डेबल कर सकते हैं, चीपर होती है। देर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है, हाउस होल्ड आर्टिकल को के लिए यूज़ किया जाता है प्लास्टिक, ठीक है। आपने लिस्ट बनानी है जो प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, जो प्लास्टिक है क्या है, पुअर कंडक्टर। आपने पढ़ा ही है कि प्लास्टिक है जो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग। जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसको ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक की होती है ना कवर, ठीक है। एंड हैंडलिंग ऑफ स्क्रू ड्रायर, जब हम स्क्रू पकड़ते हैं वो ड्रायर पकड़ते हैं तो उसका जो हैंडलिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का होता है। एज मैंशन अबव, हैंडलिंग ऑफ फायरिंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो फायर पैन होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, हैंडल होता है जो उसका। डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सीडेंटली यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल क्या है, यूजर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड
used for stitching wound, syringes, doctor gloves and number of the medical instrument जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन जो होता है फॉर कुकिंग के फूड के लिए. इन माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. जो हीट है वो क्या है, फूड को कुक करती है बट जो प्लास्टिक वेसल होती है उसको कोई इफेक्ट नहीं करती. टेफ्लॉन जो होता है स्पेशली प्लास्टिक होता है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. मतलब इसके क्या होता है, जो ऑयल और वाटर है ना वो स्टिक नहीं होता. ठीक है, जो हम नॉन स्टिक यूज़ करते हैं बर्तन, इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. ठीक है, जिसे हम ऐसे कहते हैं ना नॉन स्टिकी मतलब यूज़ करते हैं हम कंटेनर. ठीक है, कुकवेयर यूज़ करते हैं जैसे. ठीक है, उसको बोलते हैं वो क्या होता है, टेफ्लॉन उसके ऊपर लगा होता है. ठीक है, फायर प्रूफ प्लास्टिक, जो फायर प्रूफ प्लास्टिक होते हैं आल्सो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजली. जो सिंथेटिक फाइबर है वो तो फायर इजली कैच कर सकती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्ट. जो फायरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, मेलामाइन प्लास्टिक यूज़ करते हैं. जो ठीक है, आपने ऊपर यूनिफॉर्म होती है ना फायरमैन की, वो किसकी बनी होती है, मेलामाइन प्लास्टिक की. क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो तो मतलब क्या होगा कि वो जो फायर कैच करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगी. तो इसलिए मेलामाइन प्लास्टिक यूज़ करते हैं जो रेजिस्ट मतलब रोकती है फ्लेम को. ठीक है, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. ठीक है, when we go to the market we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bag. मतलब जब मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है कि जो प्लास्टिक में थिंग्स है वो क्या किस में रैप की जाती है, प्लास्टिक बैग्स में. ठीक है, पॉलीथीन बैग में. ठीक है, दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग अकोमोडेट इन आवर होम. मतलब ये एक रीज़न है जो प्लास्टिक हमारा वेस्ट है वो हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू अ गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. वाई, मतलब जब हम क्या करते हैं कि जो हम डिस्पोजल करते हैं प्लास्टिक की वो क्या मेजर प्रॉब्लम क्यों है. अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस. मतलब जो मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. जो मतलब डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, लाइक जो हम एक्शन करते हैं बैक्टीरिया का. ठीक है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. मटेरियल जो नहीं होता डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस से उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. टाइप्स ऑफ वेस्ट, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ. ये क्या है, वेस्ट है. 1 to 2 वीक लगता है इसको डिग्रेडेबल है. ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, जो पेपर है 10 to 30 डेज लगते हैं बायोडिग्रेडेबल होने के. कॉटन क्लॉथ है ये भी बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं 2 to 5 मंथ्स में. ठीक है, वुड है 10 to 15 ईयर्स में क्या हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल हो जाती है. वुलन क्लॉथ है अबाउट अ ईयर, 1 साल लग जाता है उसको बायोडिग्रेडेबल होने में. टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल जो कैन है उसको 100 to 500 ईयर्स लग जाते हैं पर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती. मतलब क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होती, वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, प्लास्टिक बैग को भी सेवरल ईयर लग जाते हैं बट वो क्या है, डिकम्पोज नहीं होती, तो इसलिए क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है. सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. इसके क्या कि जो प्लास्टिक है उसको बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, इट कॉज environmental pollution beside a burning process in a synthetic material liquid flow and it does not get completely burned easily. मतलब जो क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर मटेरियल है वो जब हम बर्न करते हैं तो मतलब पूरा मतलब स्लो बर्न होता है और पूरा बर्न नहीं होता, तो इससे क्या है, पोल्यूशन फैलता है. ठीक है, it does not completely burn easily. In this process it release lot जो poisonous fumes है निकलती हैं सिंथेटिक फाइबर में, एटमॉस्फेयर में जाती है, एयर में जाती है और एयर पोल्यूशन करती है. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व, कैसे होगी.
हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल और ईटिंग गार्बेज? ठीक है, आपने क्या देखा है, गार्बेज डंप देखा है जहाँ एनिमल ईट करते हैं गार्बेज। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अ फूड वेस्ट दे swallow material like polythene bag and wrapped of food. Can you imagine the consequence? The plastic material chokes the respiratory system of these animal। मतलब क्या है कि आपने घर के आसपास देखा कि ये जो गार्बेज डम है उसमें क्या है, एनिमल गार्बेज ईट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो गार्बेज ईट करते हैं, वेस्ट, वो उसके अंदर जाता है। जैसे पॉलीथीन बैग भी होते हैं, उसमें कुछ बहुत सारा फूड रैप होता है। ठीक है, कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस? आपको इमेजिन कर सकते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक करता है एनिमल के एंड फॉर्म लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर, उसकी डेथ भी हो सकती है एनिमल की इससे। ठीक है, द पॉलीथीन बैग केयरलेसली thrown here and there are responsible for clogging the drain too. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatable on the road or in a park और पिकनिक प्लेस। ठीक है, हम फेंक ही देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग अ सो? मतलब हम सोचते नहीं हैं बिल्कुल भी उनके बारे में। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के साथ वट मेजर टू यू टू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पब्लिक को कहना चाहिए कि हमारे प्लास्टिक के बैग वो यहाँ नहीं फेंकें और क्लीन रखें हमारे पूरे इन्वायरमेंट को। ओके, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं प्लास्टिक बैग तो उतना अवॉइड करो। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू शॉपिंग। अब जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, ठीक है, तो आप जूट के बैग या कॉटन के बैग यूज़ करने चाहिए आपको ज़्यादा। ठीक है, द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए एंड डिस्पोज ऑफ भी सेपरेटली डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस दैट इज योर होम। क्या है कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल? कि आप अपने सजेस्ट कर सकते हैं, आपको पता है तो, कि कैसे हम प्लास्टिक मटीरियल को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी को भी पता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप खुद भी अपने घर में क्या यूज़ करें, प्लास्टिक बैग कम यूज़ करें। ठीक है, जिससे क्या है हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, अच्छा रहेगा और प्यूटर नहीं होगा। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। जो थर्मोप्लास्टिक है वो रिसाइकल हो जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ दैम दैट कैन बी रिसाइकल। ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। दिस लिमिट इज़ यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। वो क्या कह रहे हैं कि जब हम जो थर्मोप्लास्टिक है वो क्या है, रिसाइकल हो जाता है। वो कह रहे हैं लिस्ट बनाओ कौन से थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल हो सकते हैं। एंड जब ड्यूरिंग रिसाइकलिंग करते हैं तो कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं। तो क्या होता है, द लिमिट इट यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसकी लिमिट भी होती है कि कितनी देर हम स्टोरेज फूड मतलब स्टोर कर सकते हैं इस फूड को उस कंटेनर की। एज अ पॉसिबल सिटीजन रिमेंबर, हमारे क्या होना चाहिए, हमारे द 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रीफ्यूज। ठीक है, ये क्या है, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है तो हमें क्या याद रखना चाहिए, रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, रिकवर करो एंड रीफ्यूज़ करो। डेवलप हाई हैबिट्स विच द एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मतलब ऐसी हैबिट हमें डालनी चाहिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट अच्छा रहे और फ्रेंडली रहे। ठीक है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि जो प्लास्टिक बैग है वो वाटर बॉडीज में भी नहीं मतलब फेंकने चाहिए और रोड्स पे भी नहीं फेंकने चाहिए। द टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग। ट्राई टू मिनिमम द यूज ऑफ प्लास्टिक मटीरियल। एग्जाम्पल, यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स
instead of a plastic one. Okay, now chapter is a finish. now keyword है रैली। क्या होते हैं हमने पढ़ा था, क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। आर्टिफिशियल मतलब सिलिक क्या होती है, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीथीन, रेयन क्या होती है, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, टायरिलीन क्या होती है, थर्मोसर प्लास्टिक के सेटिंग क्या होते हैं, ये आपने पढ़ चुके हैं हम चैप्टर में। तो आप वीडियो देखो और अच्छे से सुनो और आपको पता चल जाएगा इसके मीनिंग क्या है। ठीक है।